ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम प्रभु के स्वरूप से भी महान है। यह नाम भगवान विष्णु के नामों से सबसे ज्यादा जपने वाला और सबसे महान नाम माना गया है। भगवान शिव और बजरंगबली निरंतर इसको जपते रहते हैं। फिर वही राम भक्त भी कहलाते हैं हनुमान जी, वह जिसके कारण वह हमेशा परम आनंद में ही रहते हैं और प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। डाकू रत्नाकर ने राम नाम के उल्टा जपने पर वो प्रभु के प्रताप या प्रभु के नाम के प्रताप की वजह से वो आगे चल के महर्षि वाल्मीकि कहलाए। राम नाम सभी कार्य सिद्ध कर देता है। इसी करी काल में इससे ज्यादा सुलभ और अलौकिक दैवी कुछ भी नहीं है, जो हमें प्रभु की प्राप्ति भी साथ में करा देता है, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आज दास जो आपको कथा सुनाने जा रहा है वह अंग्रेज इंजीनियर की है कि कैसे वह वैष्णवी साधु बना। तो इसको आगे जानने के लिए आप अगर सनातनी धर्म पर विश्वास करते हैं और हिंदू धर्म पर गर्व करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें, ताकि जिनको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो वह मेरे वीडियो को देख के उनके प्रश्नों के उत्तर मिले तो उस पुण्य के भागी आप भी बन सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। या इस कथा जो है वो ये कथा गीता प्रेस के एक अंक से ली गई, जिसमें एक इंजीनियर साधु कैसे प्रभु की भक्ति पर विश्वास होने पर वह कैसे अंग्रेज इंजीनियर कैसे वैष्णव साधु बना। तो इससे आपको पता चलेगा। वह वैष्णव साधु जो बताते हैं वह बहुत बड़ा इंजीनियर था और वह अपने आप को कोसते हैं कि वह इस पावन धरती पर उन्होंने जन्म क्यों नहीं लिया था। इतना बड़ा वो अपने आप को बताते हैं मैं इस पावन धरती पर मैंने जन्म क्यों नहीं लिया, इतना बड़ा पापी कैसे मैं हो गया हूँ। वह ये कहकर रोने लगे और बताने लगे कि मैं इंग्लैंड में इंजीनियर था, मैंने वहां से इंग्लैंड में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। भारत आने का मकसद यही था कि मेरी कंपनी को बिहार में डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, पर वह डैम का काम बहुत जोर शोर से चल रहा था। सारी सावधानियां बरती जा रही थी, पर डैम बरसात होने की वजह से वह डैम का काम चल रहा था कि खूब तेज बारिश होने लगी। वह बारिश इतनी तेज थी कि डैम में दरारें आने लगी, और दरारें आने के कारण वो डैम जो था वो डूबने का खतरा मंडराने लगा। यह देखकर मैं बहुत विचलित हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया, जिसको देखकर मुझे डर लगा कि इससे तो मेरी बदनामी तो होगी, ऊपर से मेरे देश की भी बदनामी कितनी होगी। मैं या बार बार सोच कर मैं बहुत हताश और निराश हो चुका था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अक्सर मैं चिंता में डैम के ऊपर देखने जाया करता था कि उसकी स्थिति कैसी है और कब कब स्थिति उसकी और गड़बड़ होने वाली है। जानता तो था ही कि आज नहीं कल तो ये डैम गिरना ही गिरना है। यही सोचकर शाम को मैं डैम के ऊपर जा रहा था कि देखा कि कुछ मजदूर कुछ दूर पर चल पर मैंने देखा कि किनारे पर कुछ लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं और गाना बजाना कर रहे हैं। अब मैं जब आगे चला तो देखा कि वे सब लोग एक छोटे से मंदिर के सामने वहां पूजा और वहां पे पूजा पाठ चल रहा है और ढोल नगाड़े से भगवान की कोई पूजा हो रही है। मैंने अपने जीवन में ऐसा पहला कभी नहीं देखा था कि लोग भगवान की पूजा ऐसे भी करते हैं, क्योंकि मैं क्रिश्चियन था ना, इसलिए मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। फिर मेरे अंदर एक उत्सुकता आई तो मैंने उनसे पूछा आप लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने से एक मजदूर ने मुझे बताया हमने माता श्रीराम और सीताराम जी का हमने मंदिर बनाया है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं और प्रभु की नाम के गुणगान कर रहे हैं, हम उनका कीर्तन कर रहे हैं। हम हमारे प्रभु के पास कोई भी समस्या कोई भी लेके आता है तो प्रभु अगर अपने हृदय से लाता है तो प्रभु उसकी मुराद पूरी जरूर कर देते हैं। तो मैंने यह सोचकर कि शायद राम जी मेरे डैम को बचा लेंगे, तो मैंने भी उनसे कहा कि तुम लोग मेरी तरफ से प्रभु राम से कहो कि वह डैम बचा लें। अगर ये बच गया तो मैं खूब बड़ा मंदिर बनाऊंगा और उसका सारा खर्चा व्यय सब मैं ही उठाऊंगा। फिर वही मजदूर बोला कि साहब पहले आप हाथ जोड़कर प्रभु सीताराम से अपनी दिल की बात कहें, फिर उसके बाद हम लोग भी कहेंगे और आपकी मुराद के बारे में कहेंगे, तो शायद प्रभु जल्दी सुन लें और आप पर कृपा कर दें। फिर मैंने पूर्ण विश्वास
और निश्चय करके प्रभु राम के सामने और माता सीता जानकी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दीनदयाल, आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है जो मेरे इस समस्या से मुझे पार लगा सके। मेरे प्रभु, आप इस डैम को बचा लें। अगर ये डैम नहीं बचा तो ये इसके साथ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। हे प्रभु, मेरी इज्जत बचा ले और मेरी देश की भी इज्जत बचा लें, सब आप ही के हाथों में है। यहाँ कहकर मैं वहाँ थोड़ी देर खड़ा होके प्रभु से अपनी गुजारिश करने लगा। फिर उन्होंने मेरी तरफ से फिर उनमें से एक मजदूर ने मुझसे कहा कि आपकी अरदास, आप जाइए, अरदास अब हम लोग लगा देंगे, अब आप जाइए, प्रभु जरूर आपके कार्य को सिद्ध करेंगे। थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई थी। फिर मैं जैसे तैसे अपने बंगले पे वापस आ गया और दूसरे दिन जब मैं बाहर निकला तो वहाँ दूसरे दिन भी बारिश बहुत तेज होने की, जिसको देखकर मैं कांप गया कि अब मुझे एहसास हो गया अब ये डैम नहीं बच पाएगा। और मैंने अपने मन में ही कहा, अगर डैम गिरा तो आज ही मैं आत्महत्या इस डैम के साथ कर लूँगा। मुझे अपनी देश की इज्जत ज़्यादा प्यारी है ना कि अपनी। फिर मैंने एक पत्र लिखा जिसमें मैंने लिखा कि मैं खुद किसी कारणवश मैं देश की इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये डैम गिर गया तो मेरे देश की बहुत बदनामी होगी, जिसके डर से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। फिर पत्र लिखकर मैं डैम अपना पत्र वहां छोड़कर मैं डैम के ऊपर चलने लगा कि डैम अगर गिरेगा तो मैं डैम के साथ मैं भी बह जाऊंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। तो कुछ दूर चलने पर मैंने देखा कि डैम की नींव के पास दो नवयुवक खड़े थे, एक सांवला एक गोरे रंग का। गोरा युवक अपने हाथों से जमीन को खोदकर सांवले युवक को दे रहा था और सांवला युवक दरारों को भर रहा था। नींव से मिट्टी वह डाल रहे थे और नींव से मिट्टी निकाल के वह अपनी दरारों को भर रहे थे। मैं देखा कि दोनों अपने माथे, मैंने गौर से देखा तो मुझे दृश्य नजर आया कि दोनों नवयुवकों ने अपने माथे पर मुकुट पहन रखे थे और अपने कंधों पर उन्हें धनुष बाण रखे हुए थे। दोनों युवक बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वो बड़े दिव्य अनुभूति दे रहे थे। मैंने वहीं से जोर जोर चिल्ला के कुछ मजदूरों को बुलाया और कहा, आओ और उन दोनों युवकों को बांध से हटाओ, नहीं तो बांध तो आज ढहेगा, इन युवकों की भी जान चली जाएगी। वे मेरी बात सुनकर दौड़ के आए और वहां पर जब मैंने कहा कि वहां देखो दो नवयुवक कुछ काम कर रहे हैं, उनको मना करो और उनको हटाओ वहां से जाके, तो वह कहने लगे कि साहब वहां तो कोई नवयुवक नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने कहा, अरे जोर से देखो, वो सर पर एक बहुत सुंदर एक सांवला और सर पे मुकुट और दोनों के कंधों में धनुष बाण हैं। दोनों वहां पे देखो दरारें भर रहे हैं। तो भाई सुनकर मजदूर दंग रह गए। वे कहने लगे, वह और कोई नहीं, भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण हैं साहब, वो कोई और नहीं, भगवान राम और लक्ष्मण हैं जो आपका कार्य करने आए, जो इस डैम को बचाने आए, जिनको आपने अपनी अर्जी लगाई थी वो साक्षात प्रभु आपका कार्य करने आए। या आपकी अब निश्चय हो जाइए, अब आपके डैम को कुछ भी नहीं होगा, प्रभु खुद आए हैं आपका कार्य करने के लिए। ये हमें सुनकर जानकर मैं बेहोश हो गया और फिर वहीं मजदूरों ने मुझे वहां से उठाकर मुझे मेरी कोठी में पहुंचा दिया। जब दूसरे दिन मुझे होश आया तो डैम बच चुका था और मैं यह जानकर स्तब्ध हो गया था कि प्रभु ने यह नहीं देखा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। बस प्रभु ने मेरी पुकार सुनकर खुद मेरा कार्य करने आ गए। कितने दिव्य, कितने महान हैं श्री राम। यह दिव्य अनुभूति देखकर मैं सन्यासी सब कुछ त्याग करने का मेरा निश्चय हो गया, क्योंकि खुद प्रभु मेरा कार्य करने आए थे। इस दृढ़ निश्चय ने मुझे अंदर तक हिला दिया था कि प्रभु कुछ नहीं देखते कि वो इंसान कौन है, क्या है, बस प्रभु अपना प्यार, श्रद्धा और विश्वास देखते हैं। मैंने सब कुछ का त्याग कर दिया। अब मैं एक सन्यासी बन गया हूँ। अब मुझे कोई भी मिलता है तो मेरे प्रभु श्री राम और माता जानकी का गुणगान करता हूँ और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीता राम का जाप मैं निरंतर करता हूँ और दूसरों को बताता हूँ कैसे मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसी घटना घटाई है। आपके जीवन में भी हो सकता है, बस आप एक बार विश्वास करके तो देखिए। तो भाइयों बहनों, आपने देखा कैसे एक अंग्रेज इंजीनियर कैसे एक तपस्वी साधु बन गया।
प्रभु की कृपा से। हमें प्रभु की कृपा चाहिए तो बस विश्वास और श्रद्धा के साथ हम अपने इस काम में लग जाएं, फिर हमारे जीवन में वो सब होने लगेगा जो हमने सोचा भी नहीं। अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो और आप सनातनी धर्म पर विश्वास करते हो, हिंदू होने पर गर्व, तो अपने चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ शेयर जरूर करें, शायद किसी के प्रश्नों के उत्तर मेरी वीडियो द्वारा मिल जाए तो पुण्य के फल के भागी आप भी बन सकते हैं। और किसी पास भी कोई भी अनुभव हो प्रभु को लेके तो वह मेरी ईमेल आईडी में शेयर कर सकता है। धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री रामचंद्र की जय, सीताराम की जय, नीम कलोरी बाबा की जय, जय जय श्री राम, भारत माता की जय। धन्यवाद।